अपनी हामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। हमें ना 2 तरह की चीज़ों को फेस करना होता है, रिग्रेट या रिज़ल्ट। आपने ना जो ख्वाब देखा है, जो गोल है आपका, जिसको आप अचीव करना चाह रहे हैं, जिसको आप हासिल करना चाह रहे हैं, जो आपका मकसद है उसकी तरफ ना बढ़ना शुरू करें, इंतज़ार ना करें। कल से या फलाँ दिन से मैं वॉक शुरू करूँगी या मैं डाइट स्टार्ट करूँगी या मैं अपनी केयर करना शुरू करूँगी, अपना ख़्याल रखना शुरू करूँगी या मैं बाहर का ना खाना खाना बंद कर दूँगी, बाहर से लाना बंद कर दूँगी। इसके अलावा ना और जो चीज़ें सोची होती हैं, कोई काम सोच रखा होता है कि मैं फलाँ ना काम करूँगी या अपने अंदर चेंजिंग जो अपने अंदर लाना चाह रही हैं, वो शुरू करूँगी, लेकिन शुरू नहीं कर पा रही होती, कदम नहीं बढ़ा रही होती, हिम्मत नहीं हो रही थी शुरू करने की। तो उठें, आज से ही शुरू करें, कल नहीं आज और आज नहीं अभी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना आज से ना 1 साल या 4 या 6 माह के बाद ना आप वही होंगी, जहाँ थी ना वहीं पे होंगी। जहाँ आप आज हैं ना, अदरवाइज़ आप ये सोचेंगी काश मैंने ना ये पहले ही शुरू कर लिया होता तो 1 माह के बाद ना पछतावा ना होता बल्कि रिज़ल्ट आता। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। गर्मियाँ कैसी गुज़र रही हैं सबकी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि इतनी गर्मी है कि साँस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, काम करना भी बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक हम पे रहम करें, हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमारे ऊपर रहमत की बारिश बरसाएँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा बीमार भी हो रहे हैं गर्मी से। साँस लेना भी मुश्किल हो रहा है, बाहर जाना तो बहुत मुश्किल है और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ना कोशिश करें अपने घरों में रहें और एहतियात करें जब भी बाहर जाएँ, कोई गीला कपड़ा अपने सरों के ऊपर रखें। देखिए कुछ लोग हैं ना उनका बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी है, काम करने भी बहुत ज़रूरी हैं, तो आप अपना ख़्याल रखें बहुत ज़्यादा। तो मेरा जो व्लॉग है वो आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ था। मैंने नाश्ते के बर्तन थे वो वॉश किए, उसके बाद मैं किचन की सफाई कर रही थी और आजकल मेरी सफाई ना रहती है काफ़ी टाइम तक क्योंकि मैं किचन में इतनी जाती ही नहीं। मैं किचन से भाग रही होती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ना ही जाऊँ तो काफ़ी किचन काफ़ी टाइम तक साफ रहता है। और बस फिर बच्चे ज़िद कर रहे थे, उनको मैंने बर्गर बना के दिए थे और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ना घर में ही चीज़ें बना के दूँ ना, बाहर का मैं ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती और आप भी कोशिश किया करें बच्चों को घर में ज़्यादा कुछ बना के दें। ये तो फटाफट से काम हो जाते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। माएँ ना जब बच्चे कह देते हैं ना कि हमने ये खाना है, फिर गर्मी भूल जाती हैं बिल्कुल। फिर किचन में भी ना बड़ा सुकून होता है, एसी लगा होता है, चूल्हा भी ना हमें एसी फ़ील होता है। क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है ना कि बच्चे कुछ ना खा लें, किसी तरीके से ना कि बच्चों का ना पेट फूल हो। हमें ये माँओं को यही सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि बच्चे का पेट फूल हो और बच्चे ना खाएँ और खाने की फ़रमाइशें करें क्योंकि बच्चे नहीं खाते ना, बहुत तंग करते हैं कि हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और मेरी भी ना छोटी बेटी की तबीयत पिछले दिनों में काफ़ी ख़राब थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। उसके बाद ना वो खाना-पीना बिल्कुल छोड़ गई है, वो बस फ़ीडर माँगती है कि मुझे ना मैंने दूध पीना है। और वो कुछ भी नहीं खा रही और मुझे इतनी टेंशन, इतनी परेशानी हो रही है ना कि वो खाना नहीं खा रही, वो क्यों नहीं कुछ खा रही। और बड़ी जब कहती है तो मैं फ़ौरन से फिर उठ जाती हूँ कि चले शुक्र है अल्लाह का ये तो खा रही है ना। और मैं उसको भी ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खिलाती हूँ ताकि वो अब दोबारा से अपनी रूटीन पे आ जाए ना। क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है ना वो खाना-पीना छोड़ देता है, कुछ खाता नहीं है। फिर वही उसकी रूटीन बन जाती है कि वो बाद में भी नहीं खाता। फिर अगर जो जो मदर एक्टिव हैं, जो सुस्ती की मारी होती हैं, वो तो फिर उनका बच्चा फिर ऐसे ही अपनी रूटीन बना लेता है। लेकिन जो एक्टिव होती हैं, जिनको अपने बच्चों की फ़िक्र होती है, जो अपने बच्चों की केयर करती हैं, उनकी फिर यही कोशिश होती है कि मैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसको ज़बरदस्ती उसको रुला के कुछ ना कुछ खिला लूँ ताकि इसकी रूटीन बन जाए और इसको भूख लगना स्टार्ट हो जाए। और आपके भी बच्चे जब भी बीमार हों ना, तो आप ये सुस्ती बिल्कुल भी ना किया करें। बच्चों के मामले में कम से कम सुस्ती ना किया करें। अगर वो नहीं खा रहा है, तो चलो जी नहीं खा रहा है कोई बात नहीं, नहीं इसको सीरियस लिया करें। और उनको थोड़ी-थोड़ी देर बाद ज़बरदस्ती कुछ न कुछ दिया करें ताकि वो अपनी रूटीन में आ जाए। तो उसके साथ ही फिर मैंने कोफ्ते बनाए थे और कोफ्ते पहले भी मैं एक दफ़ा बना चुकी हूँ और ये दूसरी दफ़ा मैं बना रही थी और क क्योंकि गोश्त जो है वो भी खा-खा के ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। वैसे हमने 1-2 दफ़ा ही बनाया, ज़्यादा बनाया भी नहीं। गर्मी में खाया भी नहीं जा रहा और ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। मैं तो वैसे भी बीपी की पेशेंट हूँ, मैं तो ज़्यादा खा भी नहीं सकती ना, तो ज़्यादा बनाया भी नहीं जा रहा, इतनी गर्मी है। और मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आज दोबारा कर रही हूँ कि अपने घरों के बाहर ना पानी और दाना लाज़मी रखें परिंदों के लिए। ये सदका जारिया है, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। हो सकता है इनकी वज़ह से आपकी कोई बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाए, आपकी कोई परेशानी है
वो ख़त्म हो जाए और आपके रिस्क में इज़ाफ़ा हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ऐसा सदका जारिया है ना कि आपको समझ भी नहीं आनी कि हमारे घर से रिज़्क कहाँ से आ रहा है। हमारे घर से ये जो परेशानियाँ थी, ये कैसे एकदम से गायब हो गई हैं। तो पानी डालें और थोड़ी-थोड़ी देर बाद ना पानी को चेंज भी करते रहें क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पानी जो है ना, वो गर्म हो जाता है। तो चलते हैं अपने ना टॉपिक की तरफ। देखें, सोचें, जो सही आप शुरू कब करें? जो प्लान आपने ज़हन में बनाया हुआ है, उसको कब शुरू करें और कब आपने शुरू करना है? इसकी ना बुनियादें तो बनाना शुरू करें ना, वक़्त तो भाग रहा है, वक़्त तो कभी भी रुकता नहीं है किसी के भी लिए। किसी के लिए भी कभी रुका भी नहीं और ना ही वो रुकता है। ख्वाब ना 2 किस्म के होते हैं, एक वो जो सोते हुए देखे जाते हैं और एक वो जो आपको सोने नहीं देते। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही शुरू करें, लेकिन अगर शुरू कर लिया फिर सब्र व तहम्मुल से करते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ना बुक नहीं पढ़ सकते ना, आधी पढ़ लें। आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, आपको पसंद नहीं है तो चलें शुरू तो करें ना, थोड़ी-थोड़ी पढ़ना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा नहीं। चल सकते हैं नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते, आप 50 मिनट नहीं चल सकते तो आप कम से कम 10 मिनट तो चलें ना। अगर घर सारा आप साफ नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट एक रूम तो साफ कर कर सकते हैं ना। आप जस्ट एक कमरा तो साफ कर लें, लेकिन इसे थोड़ी को अपनी आदत बना लें और रोज़ करें, मुसलसल करें, लेकिन शुरू करें। आज या अभी से करना है। तजर्बाकार ना लोगों की रहनुमाई में अपने गोल पर अमल करें और फ़ोकस करें, वरना साल बाद ना आप पछताएँगे, काश मैंने ना फ़िज़ूल टाइम ज़ाया ना किया होता, ये काम मैंने पहले से शुरू किया होता। टाइम को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। आज भी देर नहीं हुई, उठें, अपने साथ प्रॉमिस करें और शुरू करें। जो काम करते हैं ना उनका रिज़ल्ट सबको नज़र आता है। दूसरी बात, आप वो हैं जो कर रहे हैं, वो नहीं है जो कह रहे हैं। आप बोलते हैं इसलिए इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं? आपकी ना चाहत, आपका ख्वाब, आपकी विश क्या है, वो ज़ाहिर होती है, लेकिन अमल कोई नहीं है। सोचें ये ज़रूरी है, लेकिन अमल बहुत इम्पोर्टेंट है। सोच और अमल में ना 5 मिनट का डिफ़रेंस है। जैसे ही मोटिवेशन मिले, उसी वक़्त काम करना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में ना जज़्बात ठंडे हो जाते हैं। वो नहीं रहते। आप सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और चीज़ों को ना पेंडिंग छोड़ने लग जाते हैं। जब भी आपको कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम मिलती है ना, तो आपको आगे बढ़ने की चाहत भी रहती है। तो इन द सेम वे, अगर आपकी ना लाइफ में आपको नापसंद करने वाले लोग मौजूद हैं ना, आपका अभी ज़िंदगी में कहीं न कहीं ना उनका भी कहीं न कहीं ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको ना आगे बढ़ने की एक लगन रहती है। आप इनको कुछ करके ना दिखाना चाहते हैं। इसकी वजह से ना आप पुरजोश होकर ना काम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का ना आना भी लाइफ में बेहतर होता है। अगली चीज़ को ना कामयाबी हासिल करने के लिए ना या खुश रहने के लिए ना ज़रूरी है, वो ये है कि आपने दिखावा नहीं करना। आप जो हैं, जैसे हैं वही रहें। आप जितने ओरिजिनल रहेंगे ना, आपकी लाइफ इतनी आसान और खुशियों वाली होगी। जितने खालिस और प्योर होंगे ना, इतने ही आप पुरसुकून रहेंगे। इसलिए जो है वो रहें, जो नहीं है वो ना बनने की कोशिश करें। जितना आपको चीज़ों के बारे में इल्म है, बस उतना ही रखें। ज़्यादा लोगों के सामने शो ना करें कि मुझे तो हर चीज़ का पता है, मैं तो सब कुछ जानती हूँ, या मुझे तो बड़े अच्छे-अच्छे खाने बनाने आते हैं, मुझे लोगों को डील करना आता है। जो चीज़ आप हैं ना, वही रहें, सिंपल और ओरिजिनल। इस तरह आप अपनी आपकी लाइफ बहुत आसान होगी। हर वक़्त ना बन-बन कर रहने से ना और दिखावा करने से भी इंसान ना थक जाता है। क्योंकि ये चीज़ें ना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो ज़्यादा टाइम वही चीज़ें चलती हैं जो ओरिजिनल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर के लिए कुछ लाए हैं, किसी कंपनी की ओरिजिनल चीज़, तो वो काफ़ी देर चलती है। अगर आप चाइना या कोई हल्की-फुल्की या सस्ती-सी चीज़ लेके आए हैं ना, वो 10 दिन भी नहीं चलती। तो हमें आपको समझाने का मतलब ये है कि ओरिजिनल चीज़ ना लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत टाइम तक चलती है और वही फ़ायदा देती है, जिसमें अपनापन होता है, सच्चाई होती है। एक ना बहुत अहम चीज़ है, किसी के लिए दिल में नफ़रत रखना, हसद रखना, ये बहुत भारी काम है, बहुत बोझ होता है इसका। इसको ना हैंडल करना आसान नहीं है। ज़रा सोचें, हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है दूसरों के बारे में सोच-सोच कर, इसके बारे में कोई बुराई करते हैं किसी के सामने और सोचते हैं। इन चीज़ों से ना हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और एनर्जी भी। इसलिए सब्र, दरगुज़र, ये बहुत अहम चीज़ें हैं और अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करके तो देखें ना, सब्र करने में बहुत मज़ा है, बहुत इंटरेस्ट है। ये बात हमेशा अपने ज़हन में रखा करें कि सारी ज़िंदगी हसद, बुग़्ज़, कीना, चुगली का बोझ ना उठा-उठा कर फिरते रहते हैं ना, सोचते हैं कि मौत आने वाली होगी तो इस बोझ को फेंक रहे होते हैं।
माफ़िया माँग रहे होते हैं। लेकिन मौत का पता नहीं होता, किसी को भी अपनी मौत की खबर नहीं है, इसलिए इस बोझ को ना उठाएँ ना, माफ़ी माँग लें, आपकी तरफ से माफ़ी हो जाएगी, अपने आप को आप मुतमिन कर लेंगे। मैंने तो माफ़ी माँग ली है और ये माफ़ी ना अच्छे वक़्तों में, खुशहाली में और सेहतमंदी में माँगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने अच्छे टाइम में, खुशहाल टाइम में और सेहतमंदी में माँगे। जब आखिरी टाइम होता है ना, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही मोस्टली ऐसे ही करते हैं कि जब आखिरी टाइम होता है ना, तब माफ़िया माँग रहे होते हैं कि और अगले बंदे को ये भी तो अगला बंदा ये भी सोच सकता है ना कि अब पीछे कुछ नहीं रह गया, तो अब इसने माफ़ी माँगनी है और क्या करना है। तो इसलिए ना टाइम से पहले ना माफ़ी माँगे। अगर आपने किसी की दिल आज़ारी की है, किसी के साथ बुरा किया हो, उससे माफ़ी माँग लें। ये सब करने से ना आप खुद को बड़ा हल्का महसूस करेंगे, मुतमिन और पुरसुकून महसूस करेंगे। अगला चाहे जो मर्ज़ी सोचे, आपने तो अपना फ़र्ज़ निभा लिया ना। अल्लाह के सामने तो आप सुरख़रू हो गए हैं, आपने माफ़ी माँग ली, आपका दिल साफ़ है, आप मुतमिन हैं। अपने आप को कामयाब और मुतमिन पुरसुकून रखने के लिए ना अपनी चीज़ों को करना भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरों को खुश करने से जो खुशी मिलती है ना, नाखुश करने से वो कभी भी नहीं मिलती। और खुद को हमेशा खुश रखना चाहिए और कभी भी नाशुक्री की तरफ ना जाएँ। मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, घर अच्छा नहीं है, गाड़ी नहीं है, अगर इन चीज़ों में पड़े रहेंगे ना, तो यकीन करें आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपके पास जो भी है घर, बच्चे, पार्टनर, लाइफ पार्टनर सब बहुत अच्छा है। किसी भी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ बदलना चाहते हैं ना, तो अपनी सोच बदलें। अपना जो माइंड है उसको बदलें और माइंड को साइड पे रखें। जो इस साइड आ ही नहीं रहा कि शुक्र ही नहीं कर रहा, सब्र ही नहीं कर रहा, अपनी छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया करें। अपनी सेहत, घर, औलाद को ना अपना सरमाया समझें, हमेशा ग्रेटफुल रहें और अल्लाह से हमेशा शुक्र अदा करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना उन्हें हर चीज़ में प्रॉब्लम ही नज़र आती हैं। अक्सर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दें ना तो फिर भी कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं। हर चीज़ में से ना मसले-मसाइल निकालते रहते हैं। इनको ना हल चाहिए ही नहीं होता है। इनको अपनी ना ज़ात, अपने घर और लोगों में ना बस मसले ही नज़र आते हैं। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत लोगों से बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं। आपने कभी इन लोगों का ना सोचा है जिनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी शुक्र अदा करते हैं। आपके पास ना एक एग्ज़ाम्पल है, आपके पास आपके घर काम वाली आती है, वो सारा काम आती है, सारा काम करती है, अपने बच्चों के फ्यूचर का सोचती है और थोड़े से पैसों में गुज़ारा कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश होती है। और जब हम इनकी लाइफ़ को देखें ना, तो फिर हमें ना अपने आप पे बड़ा फ़ख्र, बड़ा प्राउड फ़ील होता है और हम ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें बहुत बेहतर लोगों में रखा हुआ है, आपने हमें सब कुछ नवाज़ा हुआ है, घर में सारा कुछ दिया हुआ है, हमें दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, दूसरों के घरों में नहीं जाना पड़ता, दूसरों के घरों में काम नहीं करना पड़ता और टेंशनें नहीं हमें कोई टेंशन नहीं है। देखें वो हमारे घरों में काम करते हैं, एक घर में वो काम नहीं करती, बहुत सारे घरों में काम करती हैं, बहुत सारे घरों में मेहनत करती हैं, फिर थोड़ा-थोड़ा लेके अपने घर लेके जाती हैं और इतनी परेशानियाँ होती हैं और बेसुकूनी होती है, घर में कुछ नहीं होता, सारा दिन दूसरों के घरों में रहती हैं, दूसरों के घरों से बस मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ऐसे ही गुज़ारा कर लेती हैं। तो इस तरह के लोगों के बारे में जब आप इस तरह के लोगों की तरफ देखेंगे ना, सोचेंगे ना, तो फिर आपके पास जो नेमतें हैं ना, वो देख के आप में शुक्रगुज़ारी आएगी। आप दूसरों से जब ये देखेंगे ना, मैं तो कितना बेहतर हूँ दूसरों से, तो आप फिर एक शुक्रगुज़ार बनेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।